नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 जनवरी सन 2026। आज तृतीया तिथि सुबह 8 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट व्रत रखा जाता है। इस साल संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी यानी आज रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं। ये त्योहार भारत के लगभग सभी हिस्सों में मनाया जाता है। इस दिन भगवान को गुड़ और तिल से बने लड्डू, शकरकंद और मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में इन लोगों के ऑटोमेटिक कटेंगे BPL कार्ड, सरकार ने लागू की नई शर्तें, बताएंगे पूरी खबर। जिला आयुष समिति चरखी दादरी में आई भर्ती, 15 जनवरी तक करें आवेदन। हरियाणा के इस शहर में खुलेगी अमृतसर ड्राई फ्रूट्स की मंडी, सरकार ने भूमि प्रस्ताव को दी मंजूरी। चरखी दादरी स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की समय सारणी में हुआ बदलाव, यात्रियों को नए समय पर पहुंचने की दी गई सलाह। हरियाणा में जल्द पूरी होने जा रही है कमी, आने वाले 2 महीने में मिलेंगे 2700 नए पटवारी। हरियाणा में मनरेगा को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, स्टेट लेवल मीटिंग में लिया गया फैसला। रणजीत चौटाला 20 फरवरी के बाद करेंगे हिसार में रैली, सियासी भविष्य पर लेंगे फैसला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आधार कार्ड लिंक बिना नहीं होगी अब टिकट बुकिंग, नए नियम हुए लागू। दिल्ली में बुक लवर्स के लिए खुशखबरी, पहली बार विश्व पुस्तक मेले में होने जा रही है फ्री एंट्री, जानिए कब से कब तक लगेगा ये मेला। अंतिम समय में बेस्ट स्कोर के लिए अपनाएं ये गोल्डन रूल, बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, बताएंगे पूरी अपडेट। और LIC ने दिया लैप्स पॉलिसीज को दोबारा शुरू करने का शानदार मौका, लेट फीस पर मिल रही है तगड़ी छूट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिलती है, वहीं दिन भर ठंडी शीतलहर चलने से ठिठुरन बनी रहती है। दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर न होने के कारण कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। मैदानी इलाकों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तापमान की बात करें तो हरियाणा में हिसार जिले का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में आने वाले दिनों में हाड़ कपा देने वाली ठंड का असर जारी रहेगा। आज यानी 6 जनवरी को कोहरे के साथ बादल छाए रहने की संभावना है, तो वहीं कल यानी 7 जनवरी को हल्की धुंध रहेगी और दिन में हल्की धूप खिल सकती है। 8 जनवरी को फिर से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, तो वहीं 9 और 10 जनवरी को हल्की धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन ठंड का दौर लगातार जारी रहेगा। अब हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने से आने वाले दिनों में हरियाणा में धीरे धीरे ठंड और बढ़ने वाली है। महेंद्रगढ़ जिले में किसानों के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर ID बनाने हेतु गांव में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य किसानों को फसल बीमा, सब्सिडी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाना है। SDM कनिका गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में 18 दिसंबर 2025 से एग्रीस्टैक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी काश्तकार किसानों की एक विशिष्ट ID बनाई जा रही है। ये ID किसानों को अपनी भूमि से संबंधित सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने में सक्षम बनाएगी। भविष्य में किसान कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से इस ID के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। SDM ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर विशेष शिविरों के माध्यम से किसानों के एग्रीस्टैक पोर्टल पर ID बनाई जा रही है। प्रत्येक गाँव में गठित टीम में राजस्व विभाग से एक पटवारी, कृषि विभाग से एक अधिकारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। कनिका गोयल ने किसानों से अपील की है कि वे इन शिविरों में अपना आधार कार्ड की प्रति, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और जमीन की फर्द यानी रिकॉर्ड साथ लेकर आएं और अपनी ID अवश्य बनवाएं। SDM ने चेतावनी दी कि जो किसान एग्रीस्टैक पोर्टल पर ID बनवाने से वंचित रह जाएंगे, वे भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि यंत्रों पर अनुदान, खाद सब्सिडी सहित तमाम तरह की अन्य कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। हरियाणा में आम जनता को अब पटवारियों की कमी से कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब पटवारियों की कमी से लोगों का कोई भी काम समय पर नहीं अटकने वाला। बता दें कि जल्द से जल्द हरियाणा में पटवारियों की कमी दूर होने वाली है। अगले 2 महीने में हरियाणा को 2700 नए पटवारी मिलने वाले हैं। राज्य के 16 जिलों के पटवार ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे पटवारियों का ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो गया है। इस ट्रेनिंग के बाद इन ट्रेनिंग पटवारियों को विभागीय परीक्षा देनी होगी। हरियाणा के 16 जिलों में पटवार प्रशिक्षण केंद्रों में पिछले 13 महीने से 2700 पटवारी ट्रेनिंग
ले रहे हैं। पटवारी को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इन पटवारियों का ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो चुका है। नियुक्ति होने से पहले ट्रेनिंग पूरा करने वाले पटवारियों को विभाग की तरफ से परीक्षा देनी होती है। राजस्व विभाग के शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 15 जनवरी से शुरू होगी और 17 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 19 जनवरी को प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन होगा। ट्रेनी पटवारियों को गणित एवं लैंड रिकॉर्ड मैनुअल सहित कई परीक्षाएं देनी होंगी। इसके बाद पटवारियों को नियुक्त कर दिया जाएगा। हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश में अपात्र राशन कार्ड धारकों की छंटनी के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने अब अपनी डिजिटल जांच का दायरा बढ़ा दिया है। विभाग के पास अब पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्री, बैंक लोन और आईटीआर का डेटा पहुंचना शुरू हो चुका है, जिससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित हो जाएगी। यदि कोई राशन कार्ड धारक शहर में 100 गज या फिर गाँव में 200 गज से अधिक का प्लाट खरीदता है तो ऑनलाइन रजिस्ट्री होते ही इसकी जानकारी क्रेडिट विभाग के पास पहुँच जाएगी और उसे बीपीएल सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा एक नया नियम ये भी लागू किया गया है कि यदि किसी परिवार ने लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लिया है तो विभाग मान लेगा कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है और उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। क्रेडिट विभाग विभिन्न तरह के डिजिटल डाटा के साथ अपात्र कार्डों को बीपीएल कार्ड की लिस्ट से बाहर करने की कार्रवाई कर रहा है। यह कार्रवाई शहर में 100 गज या फिर गाँव में 200 गज से ज्यादा का प्लाट या फिर मकान खरीदने पर, परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा आयकर रिटर्न भरने पर, बड़ी राशि का लोन लेने पर, जो आय सीमा का उल्लंघन करता हो, साल भर में 24,000 रूपए से अधिक का बिजली बिल भरने पर, साल में 3,60,000 रूपए से अधिक की फसल सरकारी पोर्टल पर बेचने पर, परिवार के नाम पर 4 व्हीलर वाहन होने पर और लगातार 6 महीने तक राशन डिपो से राशन न लेने पर बीपीएल सूची से बाहर का रास्ता दिखा रहा है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार शिक्षा विभाग से डाटा एकत्रित कर आगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले कार्ड धारकों का डाटा भी जांचा जाएगा। अपात्र कार्ड धारकों को बीपीएल की सूची से बाहर किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में भी पंजाब के अमृतसर के ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे और इसके लिए सोनीपत में जमीन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के होलसेल मार्केट व मार्बल मार्केट के लिए भी अनुमति दी गई है। जल्द ही इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि करनाल में फार्मा हब विकसित करने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों का है, इसलिए हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क की योजना भी बनाई है। गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का एक बड़ा उद्योग स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट सत्र के दौरान प्रदेश में 10 आईएमटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी और इनमें से 2 आईएमटी के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इनमें उद्योगपति निवेश कर रहे हैं। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी के सेक्टर 12 स्थित निर्धारित जमीन पर नए बस स्टैंड भवन का निर्माण कार्य को प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ बस स्टैंड भवन और वर्कशॉप निर्माण के लिए 65 करोड़ 32 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने 42 करोड़ 89 लाख रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। बस स्टैंड भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर इलेक्ट्रिक कार्य किया जाएगा और इसके लिए अलग से टेंडर जारी होगा। इसका निर्माण कार्य 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। बता दें कि पिछले साल जून महीने में रेवाड़ी में आयोजित विकास रैली में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने बस स्टैंड और वर्कशॉप का शिलान्यास किया था। रेवाड़ी के मौजूदा बस स्टैंड भवन की बात करें तो यह अत्यंत भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित है और इसका भवन बिल्कुल खस्ता हाल स्थिति में पहुंच चुका है। यहाँ थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे यात्रियों की परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। बस स्टैंड के साथ ही नाईवाली चौक, झज्जर चौक, धारूहेड़ा चुंगी एरिया से निकलना भी मुश्किल हो जाता है और यहाँ बसें फंसकर खड़ी हो जाती हैं। अब नए बस स्टैंड के निर्माण से इस सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हरियाणा में लगातार बारिश के बावजूद भी इस बार धान का बम्पर उत्पादन हुआ है। जींद जिले की जुलाना अनाज मंडी की बात करें तो यहां अब तक 21,52,510 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 17,73,470 क्विंटल पहुंचा था। यानी धान की आवक में लगभग 21% का इस साल इजाफा दर्ज किया गया है। जुलाना अनाज मंडी में अब तक 580 क्विंटल कपास की आवक हुई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 557 क्विंटल था। वहीं भाव की बात करें तो कपास का भाव 6,410 रुपए प्रति क्विंटल से 6,850 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है। इसके अलावा 6,797 क्विंटल बाजरे की आवक भी हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल यह आंकड़ा 5,329 क्विंटल का रहा था। 1509 धान की किस्म की बात करें तो किसानों को 2,950 रुपए से लेकर 3,050 रुपए प्रति क्विंटल तक इसका भाव मिल पा रहा है। वहीं 1,121 किस्म के धान का भाव 3,650 से 4,300 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि भाव में तेजी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
अगले महीने यानी फरवरी से केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एचबीएसई की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं फरवरी के लास्ट से शुरू होने वाली हैं। सीबीएसई और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए अब गिनती के दिन शेष बचे हैं। हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मान और विक्टर स्कूल के चेयरमैन विक्रम गांधी जैसे एक्सपर्ट्स ने बच्चों को कुछ ऐसी राय दी है जिनकी वजह से अब अंतिम समय में बच्चे काफी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वक्त अब पूरी बुक को फिर से पढ़ने का नहीं है बल्कि स्मार्ट शेड्यूल बनाने का है। एक्सपर्ट की माने तो जो छात्र मुश्किल विषयों को छोड़ने की सोच रहे हैं वे ब्लूप्रिंट समझकर अभी भी बेहतर स्कोर हासिल कर सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार सभी स्टूडेंट्स ब्लूप्रिंट और वेटेज को समझें व बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखें। स्टूडेंट्स यह जानें कि किस चैप्टर में कितने अंक के सवाल आएंगे। ज्यादा नंबर वाले चैप्टर्स को पहले पक्का करें। स्टूडेंट्स 3 घंटे का मॉक टेस्ट हफ्ते में कम से कम 2 बार 3 घंटे का अलार्म लगाकर सैंपल पेपर हल करें। इससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पर ही भरोसा रखें। अंतिम समय में नई या फिर भारी रेफरेंस बुक्स के अपेक्षा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर सवाल उदाहरणों और अभ्यास से ही पूछे जाते हैं। जो भी विषय आपको कठिन लगता है उसे फ्रेश दिमाग से पढ़ें। ऐसा करने से सब्जेक्ट्स आपको जल्दी समझ आएंगे और आसान भी लगने लगेंगे। भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा के मूल स्वरूप को बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और काफी विरोध स्वरूप काफी आक्रामक दिखाई दी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय से मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की। हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, जिसे वर्ष 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया था, एक ऐतिहासिक कानून है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का रोजगार का कानूनी अधिकार देता है। यह कानून न केवल रोजगार उपलब्ध करवाने का माध्यम है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गरीबों की जीवन रेखा की तरह है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि दुर्भाग्यवश मौजूदा सरकार द्वारा पिछले 5 से 6 वर्षों से मनरेगा को कमजोर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फंड में कटौती, भुगतान में देरी, काम के दिनों में कमी और मनमाने प्रतिबंधों के कारण गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं और अन्य वंचित वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मनरेगा योजना को खत्म करना भाजपा की तानाशाही का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुद्दा सिर्फ नाम बदलने का नहीं है बल्कि योजना का स्वरूप बदलकर जरूरतमंदों के अधिकारों एवं हक को छीनने का एक असफल प्रयास है। कांग्रेस पार्टी भाजपा के इस प्रयास को कभी भी सफल नहीं होने देगी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने अपने करोड़ों पॉलिसी धारकों को नए साल का एक बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि एलआईसी ने लैप्स हो चुकी पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए एक स्पेशल रिवाइवल कैंपेन को हरी झंडी दिखाई है। इस अभियान के तहत पॉलिसी धारकों को लेट फीस पर विशेष छूट का लाभ मिलेगा। इस अभियान के तहत एलआईसी द्वारा 1 जनवरी 2026 से लेकर 2 मार्च 2026 तक बंद हो चुकी पॉलिसीज को दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसमें सभी नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लेट फीस में रियायत के तहत बीमा धारकों को लेट फीस पर 30% या अधिकतम 5,000 रुपए की छूट का लाभ मिलेगा। यह अभियान उन पॉलिसी धारकों के फायदे के लिए शुरू किया गया है जो किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थितियों की वजह से समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए थे। ऐसे में पूरा इंश्योरेंस लाभ हासिल करने के लिए पॉलिसी को फिर से चालू रखना जरूरी है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रीगण के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 5 जनवरी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नए नियम लागू हो गए हैं। भारतीय रेलवे द्वारा इन नियमों को 3 चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण की बात करें तो 29 दिसंबर से बिना आधार कार्ड लिंक वाले IRCTC यूजर्स के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है। वहीं दूसरे चरण में अब 5 जनवरी से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक टिकट बुकिंग पर पाबंदी रहेगी। ये नियम केवल रिजर्व ट्रेन टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। वहीं तीसरे चरण में 12 जनवरी से सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ऐसे यूजर्स टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसका मकसद रिजर्व ट्रेन टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है। इससे आमजन को कंफर्म टिकट मिलना अब आसान हो जाएगा। शुरुआती 4 घंटे तक एजेंट्स टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। टिकट दलालों और फर्जी सॉफ्टवेयर पर लगाम कसने के लिए ये कदम उठाया गया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। वहीं बुकिंग के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे दर्ज करने पर ही टिकट कंफर्म होगी। बिना आधार कार्ड लिंक वाले शुरुआती 4 घंटे टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। स्टेशन काउंटर पर भी टिकट लेते समय अब OTP अनिवार्य कर दिया गया है। आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
जिला आयुष सोसाइटी दादरी की तरफ से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी व बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने वाली हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती के लिए महिला तथा पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। लोकल एरिया के आवेदन को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी व मल्टीपर्पज वर्कर के पदों पर यह भर्ती होने वाली है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 जनवरी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 10 जनवरी से 9 दिवसीय विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। पहले से अधिक बड़े आकार में लग रहे इस मेले में अब की बार अलग अलग भारतीय भाषाओं के तकरीबन 1000 प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं स्टॉल की संख्या भी 3000 के आसपास रहेगी। मेले की थीम भारतीय सेना के इतिहास पर है, जो तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष मेले में शिरकत करेंगे। विश्व पुस्तक मेले में आने वाले लोगों से इस बार टिकट भुगतान के नाम पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा, यानी एंट्री फ्री रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन कर सकते हैं। इस बार के विश्व पुस्तक मेले में 30 देशों की भागीदारी रहेगी। कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है, जबकि स्पेन को फोकस कंट्री बनाया गया है। अन्य भागीदारी देशों में रूस, जापान, अर्जेंटीना, पोलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और लिथुआनिया इत्यादि देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 11 देशों से विश्व पुस्तक मेले के निदेशक भी इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्टार्टअप सिंपल एनर्जी ने अपनी स्कूटर सिंपल 1 का नया वर्जन जेन 2 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे डिजाइन, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के मामले में पहले से काफी बेहतर बनाया है। इस सीरीज में कंपनी ने एक नया अल्ट्रा वेरिएंट भी पेश किया है, जिसे लेकर दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर तक चलेगा। सिंपल 1 जेन 2 की शुरुआती कीमत 1,40,000 रुपए एक शोरूम बेंगलुरु रखी गई है। कंपनी ने ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए इस स्कूटर के साथ लाइफ टाइम वारंटी देने का भी ऐलान किया है। यह स्कूटर महज 2.55 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। इसकी अधिकतम रफ्तार अब 105 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 115 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। स्कूटर में 35 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, फ्रंट ग्लव बॉक्स और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। नया स्कूटर सिंपल ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसमें कई हाईटेक फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इसमें इको एक्स मोड दिया गया है, जो कि राइडिंग स्टाइल के हिसाब से रेंज बढ़ाता है। इसमें हिल होल्ड असिस्ट यानी चढ़ाई पर पीछे न गिरना, क्रूज कंट्रोल और फॉल कट ऑफ यानी गिरने पर मोटर बंद होना जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सिंपल 1 जेन 2 का मुकाबला भारतीय बाजार के उन प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर से होगा जो अपनी रेंज और स्पीड के लिए जाने जाते हैं। इसमें ओला, एथर और टीवीएस शामिल है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 85,439 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 78 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 26,250 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी ने कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड हाई बनाया। इसने 26,373 के स्तर को छुआ। आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1386 रुपए बढ़कर 1,36,168 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,513 रुपए बढ़कर 2,37,063 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,24,730 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।